हेलो एवरीवन। आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही ख़ास जगह लेके जाने वाला हूँ, बीजी पार्क, जो चारों तरफ से ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ एक सुंदर पार्क है। सो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह की बात करने वाले हैं। डलहौजी, हिमाचल प्रदेश में बीजी पार्क। नमस्कार। हाँ, बीजी पार्क ये नाम ही अपने आप में कुछ अलग है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख से है, जिसका शीर्षक है बीजी पार्क, प्रकृति और शौर्य का संगम। शीर्षक ही काफी कुछ बता देता है ना, प्रकृति और शौर्य। हाँ, और यही इसकी खासियत है। ये कोई आम सा पार्क नहीं है। इसमें आपको प्रकृति का सुकून भी मिलेगा और भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति एक गहरा सम्मान भी। सही कहा, एक अनूठा संगम। तो चलिए इसी अनोखी जगह के बारे में थोड़ी और गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि ये क्यों इतनी खास है। जरूर। पहली चीज जो एकदम से ध्यान खींचती है वो है इसका सैन्य पहलू। आप पार्क में टहल रहे हों और अचानक एक टैंक दिख जाए। हाँ, यह एक फाइटर जेट। बिल्कुल। लेख में बताया गया है कि यहाँ सेवा मुक्त सैन्य उपकरण रखे हैं, जैसे T-55 बैटल टैंक है, तोपें हैं, सेना की जीप और तो और एक असली MiG-21 फाइटर जेट। MiG-21, वो देखना तो वाकई अलग अनुभव होगा, है ना। और साथ में युद्धपोत का मॉडल भी है और मिसाइलें भी, पेचोरा मिसाइलें शायद। हाँ, पिचोरा मिसाइलें भी हैं। तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं ओपन एयर म्यूजियम बन गया है। ओपन एयर म्यूजियम, दिलचस्प। हाँ, मतलब पारंपरिक म्यूजियम से अलग, जहाँ चीजें बंद कमरों में होती हैं, यहाँ इतिहास खुली हवा में है। ये भारत के रक्षा इतिहास को, हमारे सैनिकों के शौर्य को श्रद्धांजलि देने का एक बहुत जीवंत तरीका है। ये बात तो है। वो फ्रिगेट का मॉडल और मिसाइलें, ये सब मिलकर जमीन, हवा और नौसेना, तीनों सेनाओं की कहानी एक साथ कहते हैं। हाँ, ये सोचना दिलचस्प है कि इतिहास को इस तरह खुले में प्रकृति के बीच लाना, इसका असर कैसा होता होगा। क्या वो वजन, वो गंभीरता बनी रहती है? ये अच्छा सवाल है। मुझे लगता है वजन अलग तरह का होता है। म्यूजियम में एक नियंत्रित माहौल होता है, जानकारी मिलती है, लेकिन यहाँ खुले आसमान के नीचे, उन विशाल पेड़ों के बीच, हाँ, चारों तरफ देवदार और चीड़ के पेड़। बिल्कुल, उनके बीच इन युद्ध मशीनों को देखना शायद ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। शांति और संघर्ष का वो सीधा कॉन्ट्रास्ट है ना। ये सिर्फ देखने की चीज नहीं रहती, एक अनुभव बन जाती है। सही कहा, अनुभव। और यही बात मुझे दूसरी दिलचस्प चीज पर लाती है, इसकी प्राकृतिक सुंदरता। ऊंचे पेड़, हिमालय के नज़ारे, शांत माहौल। लेख में इसका भी जिक्र है। हाँ, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इस पार्क का। तो एक तरफ वो फौलादी टैंक्स और जेट, और दूसरी तरफ पहाड़ों का वो सुकून देने वाला नज़ारा, हरियाली। ये मेल, ये अपने आप में कितना अनोखा है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए वहां सुबह टहलने की, या बस बैठकर उस नज़ारे को देखने की, साथ में इतिहास की ये प्रतीक। और इसी अनोखेपन में एक और परत है ना। इसका नाम बीजी पार्क। हाँ, ये भी बहुत खास है। लेख बताता है कि ये नाम डलहौजी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर GS ढिल्लोन ने अपनी माँ की याद में रखा है। बीजी, पंजाबी में माँ के लिए कितना प्यारा शब्द है। वाकई, ये तो मुझे नहीं पता था। हाँ, तो ये पार्क उनकी माँ के विजन को एक श्रद्धांजलि है। ये व्यक्तिगत कहानी इसे सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट या स्मारक से कहीं ज्यादा गहरा बना देती है। बिल्कुल। ये जानकर तो पार्क का महत्व और भी बढ़ जाता है। अच्छा, अगर कोई वहां जाना चाहे तो लेख में कुछ काम की जानकारी भी है। हाँ, जैसे जाने का सही समय। हाँ, बताया गया है कि मार्च से जून या फिर सितंबर से नवंबर का समय सबसे अच्छा रहता है। मौसम बढ़िया होता है तब। और लोकेशन भी आसान है, डलहौजी और खज्जार वाली सड़क पर ही है। और फोटोग्राफी के लिए तो कमाल की जगह होगी, प्रकृति और इतिहास एक ही फ्रेम में। बिल्कुल। तो अगर हम सार देखें तो बीजी पार्क क्या है? ये प्रकृति की शांति, देशभक्ति की भावना और एक व्यक्तिगत कहानी का मिश्रण है। एक ऐसी जगह जहां आप सुकून भी महसूस कर सकते हैं और देश के प्रति गर्व भी। और ये सब कुछ भारत के सबसे खूबसूरत नज़ारों के बीच। सही में। ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि सार्वजनिक स्थल कैसे और क्या-क्या हो सकते हैं। कैसे वो प्रकृति, इतिहास, स्मृति और व्यक्तिगत कहानियों को एक साथ ला सकते हैं। हाँ, सिर्फ जानकारी देना ही नहीं, बल्कि एक गहरा अनुभव देना। बिल्कुल। और ऐसी जगहों की हमारी सामूहिक स्मृति को बनाए रखने में क्या भूमिका हो सकती है, ये भी एक सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बीजी पार्क वाकई एक अनोखी और यादगार जगह लगती है। प्रकृति, देशभक्ति और स्मृति का संगम।
अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, लाइक करें और शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कृपया इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें।